Hello everyone. Today we will discuss lesson number 8th Geography and keep it continue. Himalayas and the Sundarbans Delta are the main feature of this basin. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दोनों मिलकर विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं उसका नेम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। और जो हिमालयस है यानी हिमालय पर्वत की जो अलग अलग पार्ट हैं, शिवालिकाएँ हैं, ये इसी एरिया में आती हैं। ऑक्सबॉक लेक डॉट दी प्लेन एरिया। जैसे कोई बड़ी नदी बहाकर जाती है तो उसमें से छोटी छोटी नदियाँ कट ऑफ हो जाती हैं, लेक का निर्माण होता है। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। दी एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। और ये एरिया मानसून जलवायु जो होती है उससे पूरी तरह से डोमिनेटेड होता है। द मानसून ब्रिंग रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। इस एरिया में जो बारिश का टाइम पीरियड है वो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक। द समर आर हॉट एंड द विंटर कूल्स। हम सभी देखते हैं कि जैसे अपना ये एरिया इसी में इंक्लूड होता है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू जो चलती हैं, और सर्दियों में ठंडी बर्फीली हवाएं जो चलेंगी, जिसका हम रियल में फील भी करते हैं। अपने को इसमें फाइंड आउट करना है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो किन किन स्टेट से होकर जाती है। द बेसिन है एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी। जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र बहाकर जाती हैं उस एरिया की जो ऊपर वाली टॉप लेयर होती है सोइल की, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, अब आप देखोगे किस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस में कम। जो मैदानी क्षेत्र है प्लेन्स एरिया, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, और जैसे कि माउंटेन है, हिल्स है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम। द माउंटेन एरियाज विच स्टीप स्लोप हैव इनहॉस्पिटेबल। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो ढलान होने के कारण रहना वहाँ पर क्या है, इतना सूटेबल नहीं है। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लाई इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। कुछ लोग मतलब जो माउंटेन है इस क्षेत्र में संख्या में कम लोग रहते हैं, कंपैरिजन किसके, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन की तुलना में। द प्लेन्स एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मनुष्य ज़्यादा रहते हैं, उनके आवास स्थान ज़्यादा है, वो हमारे लिए सूटेबल है। दिस सोइल इज़ फर्टाइल। अब प्लेन्स हैं तो सोइल है, सोइल कैसी है, उपजाऊ। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और कृषि वहाँ का मुख्य क्या है, व्यवसाय है। वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जहाँ पर जो समतल मैदान ज़मीन है वो फसलों के उगाने के लिए सूटेबल। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। मैदानी क्षेत्रों में जो घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व वो ज़्यादा होता है। डेंसिटी क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। द मेन क्रॉप इज़ पैडी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेन्स हैं वहाँ पर मुख्यतः फसल कौन सी है, धान। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशेंट वाटर। क्योंकि धान को उत्पन्न करने के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। ये उस एरिया में ज़्यादा ग्रो की जाती है जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में है, चाहे वो बारिश अच्छी हो या नहरों के द्वारा या ट्यूबवेल्स के द्वारा। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिल्ट आर दी अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। गेहूँ है, मक्का है, सम है, चने हैं, मोटे अनाज हैं, ये भी इस एरिया में उगने वाली अन्य फसलें हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप्स जो नकदी फसलें जिसको कहा जाता है, जैसे गन्ना, जूट, कॉटन,
बनाना प्लांटेशन आर सीन इन एरियाज ऑफ द प्लेन। मैदानी क्षेत्रों में जो केले के बाग हैं वो देखने को मिलते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज़ ग्रोन इन प्लांटेशन। असम और वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल में चाय के बागवान देखने को मिलते हैं। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। यानी जो रेशम है, रेशम की खेती भी की जाती है, जिसके लिए हमें रेशम के कीट पालने होते हैं। असम और बिहार में की जाती है ज़्यादातर। इन द माउंटेन एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ के ढलान कैसे हैं, जेंटल। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस। मतलब उनकी ना छोटी छोटी ढलान सीढ़ीदार बनाई जाती हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ, और उनमें कृषि जो खेती जो है वो की जाती है। द वेजिटेशंस कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो यहाँ पर वनस्पति उगाई जाती है वो लैंड के अलग अलग, मतलब किसी एरिया में क्या है, प्लेन्स, माउंटेन एंड प्लेट्यूज, तो डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन वहाँ पर मिलती है। इन दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ट्रॉपिकल डिसीज ट्री ग्रो। मैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, यहाँ पर पर्णपाती जो वन हैं वो ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे कि अलोंग विथ टेक, साल एंड पीपल। थिक बैम्बो ग्रो आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बांस की ज़्यादा खेती की जाती है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा क्षेत्र होता है, जैसे कि तटीय क्षेत्र बनते हैं, जहाँ पर एक साइड में स्टेट होता है, दूसरी साइड में अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पर मैंग्रोव ट्री ग्रो किए जाते हैं। इन पार्ट ऑफ अरुणाचल, उत्तरांचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेंस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फर can be seen because the climate is cool and the slope are steep। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इट मीन्स पहाड़ी एरिया होने के कारण ऐसे ट्री ग्रो करते हैं जिनकी जो आकृति है वो आपकी जो बर्थडे कैप होती है उसकी तरह होती है। तो पाइन, देवदार और फर के जो ट्री हैं यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का एरिया ठंडा है, जलवायु ठंडी होती है और स्लोप जो है काफ़ी स्ट्रेट होते हैं। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। और जो ये बेसिन है इसमें अलग अलग प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकीज आर कॉमन। द वन हॉर्न राइनाहोर्स इज़ फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जिसको हम वन हॉर्न राइनाहोर्स बोलते हैं, ये वाला एनिमल्स, ये हमारा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और ये केवल ऐसे क्षेत्रों में ही रह सकता है जहाँ पर दलदली बारिश या फिर नदियाँ ज़्यादा होंगी, दलदली ज़मीन होगी, पानी इसको मिलेगा। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड इन द फ्रेश वाटर, रिवर वाटर, द लेक एंड द बे ऑफ बंगाल से। जो जलीय जीव जंतु होते हैं अब जो पानी में रहते हैं, ताज़े पानी में रहते हैं, रिवर का पानी हमेशा फ्रेश होता है। तो यहाँ पर लेक भी हैं, बे ऑफ बंगाल भी है, इनमें डिफरेंट टाइप की एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटला एंड हिल्सा। ये मछलियों के अलग अलग प्रजाति हैं, ये पाई जाती हैं। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। और ये वहाँ के लोगों की क्या मुख्य खाद्य फसल है, उनके खाने का एक पार्ट है फिश और राइस। हम सभी सुनते हैं कि वेस्ट बंगाल वाले एरिया में लोग जो है चावल, फिश ज़्यादा खाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।